बहराइच में विपक्ष को लेकर सीएम योगी का बड़ा बयान। पीडीए की बात करने वालों से यह बात पूछी जाए कि जब ये सत्ता में आते हैं तो परिवार तक सीमित रहते हैं, सत्ता में पिछड़ी जाति के लोग याद नहीं आए। विपक्ष ने समाज को जातीय चश्मे से देखा। 2017 के पहले रामनवमी पर सन्नाटा होता था। आज त्योहार पर सन्नाटा नहीं, उत्सव होता है। अब यूपी में उपद्रव नहीं, उत्सव का माहौल। परिवार के लिए पूरे देश को, प्रदेश को लूटा गया। वाराणसी में एलपीजी गैस को लेकर हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस। मंडलायुक्त और जीएआईएल की हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस। पीएनजी कनेक्शन का होगा रजिस्ट्रेशन के लिए जारी किया गया क्यूआर कोड। मंडलायुक्त एलपीजी गैस ने कहा कि अभी गैस की कोई दिक्कत नहीं। भाजपा सांसद दिनेश शर्मा ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के बयान पर कहा, उनको किसी ने रटा दिया है। उनका ट्विटर राजनीति के बारे में बहुत पुराने समय का है और उनको राजनीति का ज्ञान कम है। जिसने भी उनको यह बात बताई। आज पूरी दुनिया भारत को लोहा मान रही है, पूरी दुनिया जंग कर रही है और यहाँ ईद और होली मन रही है। उनको ये दिखाई नहीं देता। वे चाहते हैं कि भारत की प्रगति किसी तरह कम हो जाए। एआईएमआईएम प्रमुख असुद्दीन अवैसी ने कहा, हमारी कोशिश है कि पश्चिम बंगाल में इस चुनाव में मुस्लिम माइनॉरिटी से एक लीडरशिप उभरे और मजबूत हो। हमने तय कर लिया है कि हम कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। यह गठबंधन सिर्फ इस चुनाव तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसे हमारे पॉलिटिकल मकसद को पाने के लिए आगे बढ़ाया जाएगा। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने एलपीजी की स्थिति पर संसद में विरोध प्रदर्शन पर कहा, वे झूठ बोल रहे हैं कि सब कुछ ठीक है। गांव में चले जाएं, शहरों में चले जाएं, एलपीजी की कमी है। नवरात्र और ईद के महीने में हर जगह कमी दिखाई पड़ी, तो उस पर हम विरोधी दल होने के नाते हम विरोध प्रदर्शन मकर द्वार पर संसद के सामने करेंगे। हम जनता की आवाज उठाएंगे। चंदौली में गैस किल्लत से ग्रामीण परेशान। एजेंसी पर केवाईसी के नाम पर वसूली का आरोप। बिना बुकिंग के उपभोक्ताओं को मिल रहा मैसेज। बुकिंग के बाद भी नहीं मिल रहा गैस सिलेंडर। कड़ी धूप में घंटों लाइन में खड़े हैं उपभोक्ता। सदर मुख्यालय के बिहारी गैस एजेंसी का मामला। लखनऊ में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद का बड़ा बयान। भाजपा ने वादों को पूरा नहीं किया। निषाद समाज में नाराजगी है। 2027 में बीजेपी को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। निषाद राज जन्मोत्सव पर अवकाश नहीं हुआ। अधिकारी पिछली सरकारों के लिए काम कर रहे हैं। इसका भुगतान वर्तमान सरकार भुगत रही। लोकसभा जैसा हाल विधानसभा में भी हो सकता है। कानपुर में बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखी गुटबाजी। बीजेपी नगर अध्यक्ष पीसी छोड़कर बाहर निकले। अनिल दीक्षित प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर निकले बाहर। जिला अध्यक्ष को कुर्सी न मिलने से गुस्साए नेता। कुर्सी को लेकर बीजेपी कार्यकर्ता में विवाद। मंत्री योगेंद्र उपाध्याय की पीसी में विवाद। रायबरेली में एलपीजी गैस सिलेंडर को लेकर लोगों में आक्रोश। सुबह से गैस एजेंसियों के बाहर लगी लाइन। गैस न मिलने से बढ़ रही लोगों की नाराजगी। अधिकांश गैस एजेंसियों में लग रही भारी भीड़। हफ्तों से परेशान लोगों को नहीं मिल पा रही गैस। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी ने कल भी देशवासियों के सामने सारी बातें रखी हैं। यह वैश्विक संकट है, तो ऐसे समय में हमारे पास जो संसाधन हैं उनका पूरी तरह से उपयोग करते हुए हमें मिलकर काम करना है। हम इस घड़ी का भी सामना करेंगे और इससे भी आगे निकलेंगे। केरल चुनाव पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा, मैं बहुत उम्मीद रखता हूं। यह मत भूलिएगा कि केरल में भाजपा एक 0 सीट पार्टी है। असली मुकाबला यूडीएफ और एलडीएफ के बीच है। हमारे पास अच्छे और अनुभवी उम्मीदवार हैं, साथ ही कुछ नए चेहरे भी हैं। लोग एलडीएफ के 10 साल के गलत शासन से थक चुके हैं। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा, हमारे 2 कार्यालय में नोटिस आया है, एक अकबर रोड वाला और दूसरा यूथ कांग्रेस का ऑफिस। देश की आज प्राथमिकता है कि एलपीजी की कतारों में न लगना पड़े, गैस को ब्लैक में न खरीदना पड़े, पेट्रोल डीजल की किल्लत न महसूस हो, महंगाई न हो। इसको देखते हुए विपक्ष की भी यही प्राथमिकता है। यह सब सरकार के कानों में ले जाएं, ताकि सरकार सजग हो। लेकिन सरकार की प्राथमिकता आज आपके सामने है। उनकी प्राथमिकता है कि इन तमाम मुद्दों से देश का ध्यान हटाया जाए और विपक्ष का मुंह बंद कर दिया जाए। आप विपक्ष का मुंह नहीं बंद करा सकते।
आप नेता आतिशी ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ एलपीजी की कमी को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका के सामने सरेंडर कर दिया है। उनकी आवाज निकलना बंद हो गई है और उनका नुकसान दिल्ली और देश वाले फेस कर रहे हैं। आज देश में गैस सिलेंडर के लिए लाइनें लग रही हैं। पूरा देश जानना चाह रहा है कि कहां गए 56 इंच के छाती वाले। यही दिल्ली विधानसभा बीजेपी ने वादा किया था कि होली और दीपावली पर फ्री सिलेंडर देंगे। अब समझ आ रहा है कि इनका फ्री सिलेंडर देने की योजना क्या थी। सिलेंडर को ही गायब कर दो कि सब कुछ फ्री हो जाए, कि कुछ पैसे देने ना पड़े। बीजेपी वालों को सरकार चलानी नहीं आती। आज दिल्ली वाले बीजेपी से परेशान हैं। महिला आरक्षण बिल पर भाजपा सांसद हेमा मालिनी ने कहा, यह बिल लाया जाना चाहिए। यह बिल महिलाओं को और मजबूत बनाने के लिए लाया जाना चाहिए और संसद में उनकी भागीदारी जरूरी है। सर्वदलीय बैठक को लेकर विपक्ष द्वारा सरकार पर सवाल उठाए जाने पर उन्होंने कहा, विरोध करना विपक्ष का काम है। युद्ध के समय में हमें एकता दिखानी चाहिए, यह बहुत जरूरी है। आजाद समाज पार्टी कांसीराम के अध्यक्ष और सांसद चंद्रशेखर आजाद ने कहा, यह जो कमी है यह बुलाया गया है। अगर हमारी विदेश नीति अच्छी होती और हम भविष्य को देखकर निर्णय लेते। मैंने कल भी कहा था कि नेताओं के यहाँ एलपीजी की दिक्कत नहीं है, लेकिन आम इंसान के यहाँ है। 3000-4000 में ब्लैक में सिलेंडर मिल रहा है। लोग परेशान हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। जनता लाइन में लगकर थक गई है। सरकार को जवाब देना होगा कि उनकी क्या तैयारी है। समाजवादी पार्टी के सांसद डिंपल यादव ने कहा, जिस तरह से सरकार का ईरान की तरफ रवैया रहा, जो दशकों से हमारा मित्र रहा है और जो ईरान के साथ व्यवहार रहा, मैं समझती हूँ कि आज उसी कारण देश को एलपीजी की समस्या से जूझना पड़ रहा है। लोगों को सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं। हम सर्वदलीय बैठक में जाकर देखेंगे कि सरकार अपना क्या पक्ष रखती है। महिला आरक्षण बिल पर उन्होंने कहा, विपक्षी पार्टियों का यही मानना है कि सरकार अपनी भूमिका स्पष्ट करे कि वो किस तरह महिला आरक्षण बिल लाना चाहती है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कहा, क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी चर्चा का विषय हैं? क्या कोई उन्हें गंभीरता से लेता है? क्या आपने उन्हें कभी गंभीर होते देखा है? जब हंगामा होता है तभी वे सदन में आते हैं। वे यहाँ रोज आते हैं, बस बैठकर बातें करते हैं और चले जाते हैं। उनके बारे में बात करने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ तक कि उनकी पार्टी के सदस्य भी उन्हें गंभीरता से नहीं लेते। भाजपा विधायक हरीश खुराना ने कहा, यह इतिहास में पहली बार हो रहा है कि जब मुख्यमंत्री बजट पेश कर रही थी और विपक्ष गायब रहे। यह जानबूझकर चीजों से भागने की कोशिश है। वे सदन में आते हैं और तमाम मुद्दों पर चर्चा होती है। सीएजी की रिपोर्ट पिछली सरकार के भ्रष्टाचार को उजागर करती है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा, मैंने मां के दरबार में आशीर्वाद प्राप्त किया है। हमने एक सोनार बंगाल, पश्चिम बंगाल को विकसित बंगाल बनाने का आशीर्वाद मां से मांगा है। दिल्ली में एलपीजी बुकिंग के नियम में बदलाव नहीं, नियमों को लेकर सरकार का बड़ा बयान। एलपीजी पर अफवाहों पर न दे ध्यान। हापुड़ में बेटी की शादी में बाधा बनी गैस, अधिकारियों के पास पहुंचा परिवार। डीएसओ से लगाई गैस के लिए गुहार, 6 गैस सिलेंडर कराए गए उपलब्ध। शादी में 12 गैस सिलेंडर की थी जरूरत। 28 मार्च को होनी है बेटी की शादी। लखनऊ में रामनवमी पर योगी सरकार का बड़ा निर्णय। जनभावना के सम्मान में 27 मार्च को अवकाश। 26 के साथ अब 27 मार्च को भी रहेगा अवकाश। मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ को देखकर निर्णय। सीएम ने बढ़ाया अवकाश, रामनवमी पर बड़ा निर्णय। सीएम ने बढ़ाया अवकाश, रामनवमी पर सीएम का बड़ा निर्णय। रामनवमी पर लगातार 2 दिन का अवकाश। 26 पहले से छुट्टी, अब 27 मार्च को भी अवकाश। श्रद्धालुओं की सुविधा सरकार की प्राथमिकता।